नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष की समकालीन हिंदी कविता में संकलित रघुवीर शाहे की कविता लोकतंत्र का संकट की व्याख्या करेंगे। लोकतंत्र का संकट रघुवीर शाहे की बहुचर्चित काव्य रचना है। इस कविता में कवि ने लोकतांत्रिक प्रणाली में व्याप्त अनेक कमियों की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। कवि का मत है कि लोकतंत्र में जो व्यवस्था के संचालक हैं वे अपने कर्तव्य के महत्व को नहीं समझते। उनका लाभ शासन व्यवस्था के बिगड़ने में है। इसी से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। लोकतंत्र होता है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, लेकिन वो जनता के लिए ना होकर के लोकतंत्र के में जो पदाधिकारी हैं या जो नेता हैं वो अपने स्वार्थ के लिए ही लोकतंत्र का प्रयोग करते हैं और लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल देते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में पदाधिकारियों और विरोधियों दोनों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में जानते हैं कि व्यवस्था बिगड़ रही है, किंतु ऐसे लोग कम ही होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो व्यवस्था को अधिक बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या अधिक होने के कारण पहले के लोगों की आवाज़ इनके शोर में दबकर रह जाती है। व्यवस्था के बिगड़ने में ही अधिक शोर मचाने वालों का हित है। यही कारण है कि लोकतंत्र का विकास राज्यहीन समाज में होता है तथा शासक लोकतंत्र को अपने हित के लिए राजतंत्र बना देते हैं। व्याख्या करेंगे। पुरुष जो सोच नहीं पा रहे किंतु अपने पदों पर आसीन और चुप, तानाशाह क्या तुम्हें इनकी भी जरूरत होगी जैसे तुम्हें उनकी है। कुछ न कुछ उठपटांग विरोध करते रहते हैं। तो कवि ने भारतीय लोकतंत्र प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि कुछ लोग अपने पदों पर जमकर बैठे हुए हैं। वे व्यवस्था के विषय में कुछ सोच नहीं रहे बल्कि मौन बैठे हुए हैं। कवि के कहने का भाव है कि लोकतंत्र में शासन के कर्मचारी व्यवस्था का अंग होते हुए भी, व्यवस्था के विषय में जानते हुए भी अपना मुंह नहीं खोलते और मौन बनकर बैठे रहते हैं। कवि ने लोकतंत्र के व्यवस्थापकों और नेताओं से पूछा है कि क्या तुम्हें शासन में काम करने वालों की जरूरत नहीं, जैसे तुम्हें व्यर्थ का विरोध करने वालों की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितनी आवश्यकता शासन में काम करने वालों की होती है उतनी ही आवश्यकता विरोध करने वालों की भी होती है। दो पक्ष होते हैं, एक पार्टी जो कि शासन चलाती है और दूसरी विपक्ष की पार्टी होती है। सब व्यवस्थाएं अपने को और अधिक संकट के लिए तैयार करती रहती हैं और लोगों को बताती रहती हैं कि यह व्यवस्था बिगड़ रही है। तब तो लोग सचमुच जानते हैं कि यह व्यवस्था बिगड़ रही है। वे उन लोगों के शोर में छिप जाते हैं जो इस व्यवस्था को अधिक बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसी में उनका हित है। लोकतंत्र का विकास राज्यहीन समाज की ओर होता है, इसलिए लोकतंत्र को लोकतंत्र में शासक बिगाड़कर राजतंत्र बनाते हैं। कवि का कथन है, रघुवीर शाही जी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं अपने आप को संकट के लिए तैयार करती रहती हैं, अर्थात ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती रहती हैं जिससे लगे कि व्यवस्था बिगड़ रही है। इतना ही नहीं, व्यवस्था के संरक्षक यह बताते हैं कि व्यवस्था बिगड़ रही है। वस्तुतः ऐसे करने से व्यवस्था को सुधारने के लिए शासकों और अधिक अधिकार मिल जाते हैं कि ये शासन व्यवस्था हमारी बिगड़ रही है, इसलिए हमको और पैसा चाहिए, तो उनको और मौका मिल जाता है जिससे वो मनमानी करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच्चे अर्थों में जानते हैं कि व्यवस्था बिगड़ रही है। दूसरी ओर अधिक संख्या उन लोगों की है जो व्यवस्था को बिगाड़ कर रखना चाहते हैं। उनके शोर में सच्चाई को जानने वाले लोगों की आवाज़ दब कर रह जाती है और व्यवस्था को बिगाड़ने वालों का हित इसी में होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का विकास राजतंत्र की ओर होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक लोकतंत्र को बिगाड़कर राजतंत्र बना देते हैं। कवि ने लोकतंत्र की अव्यवस्था का कारण लोकतंत्र के शासकों को या निजी नेताओं और अधिकारियों को माना है। इस व्यवस्था के लिए उत्तरदायी नेता और अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते, तभी संकट उत्पन्न होता है और सत्ता और शक्ति के बीच
सत्ता और व्यक्ति के बीच तनाव उत्पन्न होता है। वैसे सत्ता होती समाज के लिए है, लेकिन वो उसका प्रयोग सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। तो कवि ने यहाँ पर सहज, सरल व व्यंग्यपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण सभी जगह व्याप्त है, तद्गुण अलंकार का प्रयोग किया है और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। धन्यवाद।